हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार अमीन के जॉब प्रोफाइल के बारे में। और जो भी आपका सैलरी है, प्रमोशन है, ट्रेनिंग पीरियड है, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एनुअल पैकेज देख लेते हैं। तो जो पे स्केल है फॉर पोस्ट ऑफ अमीन, वो आपको यहाँ 21,000 से 69,000 के रेंज में है। और बहुत सारे वेरियस अलाउंस, बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, वेरियस अलाउंस दिए जाएंगे वंस दे कंप्लीट। हाँ, तो ये जो अलाउंस दिए जाएंगे वंस दे कंप्लीट देयर प्रोबेशन पीरियड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। अब चलिए अलाउंस के बारे में देख लेते हैं। आपको अलाउंस, ये अलाउंस है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। आप अगर क्या किराए लेकर रूम पर रहते हैं तो मिलेगा। हाउस रेंट मिलेगा, आपको आने जाने का पैसा मिलेगा, मेडिकल के लिए आपको पैसा मिलेगा, महंगाई भत्ता के लिए पैसा मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। लिव ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा आपको। तो ये सभी चीज़ के लिए आपको पैसे मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं कि हम जो सैलरी है वो हैंड में कितना तक आ जाएगा। 28,000 से 33,000 पर मंथ आपको पैसा मिल जाएगा, इन हैंड रहेगा आपका 28,000 से 33,000 तक। ठीक, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज आपको इंजॉय बेनिफिट ऑफ वेरियस अलाउंस एज मेंशन एवब। इसके अलावा जो भी हम ऊपर अलाउंस के बारे में बात किए हैं, जो बेनिफिट, उसके इसके अलावा भी मिलेगा आपको। जैसे रेंट हाउस था, रेंट हाउस अलाउंस था, मेडिकल अलाउंस था, और क्या था, मेडिकल, हाँ, कॉन्वेंस अलाउंस था, आने जाने का। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो उसके लिए अलग से पैसे मिलेंगे। तो ये सभी अलग से आपको ये सभी बेनिफिट मिलेंगे। अब चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल का, कि हमको अमीन में क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या काम है अमीन का। तो देख लीजिए, अमीन का जो काम है वो यहाँ पर दिया है। आपको कंडक्ट करना होगा सर्वे और इन्वेस्टिगेशन। आपको सर्वे और इन्वेस्टिगेशन करना है, कंडक्टिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन। दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस प्रॉपर्टी, आपको जांच पड़ताल करना है वेरियस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी के जो कि सेल या रेंट के लिए हैं। वेरियस प्रॉपर्टी डेट आर फॉर सेल मीन्स बेचना, या रेंट मीन्स किराए के लिए। ठीक, थर्ड नंबर में है आपका कि कमिंग अप विथ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट फॉर सर्वेइंग। आपको डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट होता है फॉर सर्वे, उसके साथ आना होगा। कमिंग अप विथ डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट फॉर सर्वेइंग, तो सर्वे अगर करते हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, ये सभी लेकर आना होगा। और लास्ट में है आपका एक्सिक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स सर्विस प्रोसीजर और फाइंडिंग एसेंशियल डिटेल अबाउट ऑब्जेक्ट। आपको या पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्रॉपर्टी है, तो सर्वे प्रोसीजर के द्वारा एसेंशियल डिटेल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसेंशियल डिटेल उस चीज़ के बारे में। मान लो कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में एसेंशियल डिटेल आपको जुटाना होगा। ये सभी काम हैं, मेनली आपको सर्वे और इन्वेस्टिगेशन ही रहता है, प्रॉपर्टी के बारे में रहता है। ठीक, ज़्यादातर यही सब रहता है। प्रॉपर्टी के लिए आपका सर्वे कराएगा या इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सभी चीज़ें रहती हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। चलिए दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड जान लेते हैं। एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड ही होते हैं, ट्रायल पीरियड। प्रोबेशन पीरियड को ट्रायल पीरियड भी कहते हैं। ठीक, इसको ट्रायल पीरियड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है ऑफिशियल गाइडलाइंस में। जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है अमीन का, बिहार अमीन का, उसमें अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है रिगार्डिंग प्रोबेशन पीरियड।
प्रोबेशन पीरियड के रिगार्डिंग ऑफिशियल, देख लिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑफिशियल गाइडलाइन में ऐसा कोई अभी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन रिसेंट ईयर में जो फ्रॉम रिसेंट ईयर जॉब लिस्टिंग में आपको जो प्रोबेशन पीरियड है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो जनरली 2 इयर्स के होते हैं, 2 साल के होते हैं प्रोबेशन पीरियड। कितने साल के होते हैं? 2 पीरियड के होते हैं। पर ये ऑफिशियली अभी मेंशन नहीं किया गया है, पर रिसेंट टाइम के देखते हुए, रिसेंट ईयर के देखते हुए यहाँ पर आपको जनरली 2 साल के लिए होता है। और डूरिंग प्रोबेशन पीरियड एम्प्लॉय विल नॉट गेट, इस पीरियड के दौरान, प्रोबेशन पीरियड के दौरान, ट्रायल पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉय होता है उसको अलाउंस नहीं दिया जाता है। अलाउंस जो कि ऊपर हम बात कर चुके हैं, मेडिकल अलाउंस, रेंट हाउस अलाउंस, ये सभी चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी प्रोबेशन पीरियड में। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको दिया जाएगा जो भी आपको है, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल, ये सभी अलाउंस है जो कि आपको दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद। चलिए अब देखते हैं प्रमोशन के बारे में। एम्प्लॉय विल प्रमोटेड बेस्ड ऑन देयर वर्क एंड इफ़िशियंसी। एम्प्लॉय है जो कि प्रमोटेड होता है उस बेस्ड ऑन उसका जो वर्क है, उसका जो एफिशिएंसी है। along with promotion candidate can enjoy benefit of various allowance। अगर आप प्रमोटेड होते हैं तो जो आपका अलाउंस था, जो आपको अलाउंस मिल रहा था, हाउस रेंट वगैरह, मेडिकल अलाउंस, ये सभी बढ़ जाएंगे। जितना मिलता था उससे ज़्यादा आपको मिलेंगे अलाउंस, और अलाउंस है उससे ज़्यादा पैसा मिलेंगे अगर आप प्रमोटेड हो गए तो। चलिए देख लेते हैं। इफ़ इट कम्स टू कैरियर ग्रोथ, कैंडिडेट विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल वर्किंग एज अमीन। दिस विल टीच थिंग्स लाइक टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा दैट यू कैन अप्लाई इन रियल लाइफ। आप अमीन के काम करते हुए बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, जैसे टास्क मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें आप सीख सकते हैं और रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपको स्किल सीखने को मिलेंगे इस जॉब में, और यू विल गेट न्यू जॉब्स एंड प्रमोशंस वाई वर्किंग एफिशिएंटली। आपको ज़रूर आपका वर्क के अनुसार और आपका एफिशिएंसी के अनुसार देखते हुए प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।